एक्सप्रेस 11 में स्वागत है। तो आज जैसा कि पता है कि चौथी बार शपथ ग्रहण हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने लिया है, तो क्या है इस शपथ ग्रहण में आप लोग आए थे, कैसा रहा माहौल इस बार? बहुत ही एक नया इतिहास रचा गया है और आपने देखा होगा कि झारखंड के तमाम ज़िलों से कोने कोने से लोग आए और हमारे माँ बहनें माताएं बहुत ज़्यादा उनकी संख्या थे और लोग मुख्यमंत्री के शपथ में लोग उत्साहित थे, खुश थे और खुशी जाहिर व्यक्त कर रहे थे। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम वो माननीय नेता जैसे अखिलेश यादव, हमारे तेजस्वी यादव जी, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री, हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी और कई लोग आज इस शपथ समारोह में लोग गवाह बने हैं और इतिहास रचा। और यहाँ पर एक मैसेज दिया है कि ना हम बटेंगे ना कटेंगे, हम सब एक होकर के इंडिया गठबंधन को चुना है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पसंद किया है। प्रधानमंत्री को आमंत्रण दिया था मुख्यमंत्री जी ने, न्योता दिया था यहाँ आने के लिए, तो किस नज़र से देख रहे हैं इस बारे में? देखिए, हमारे झारखंड के लोग और झारखंडी लोग दिल बहुत बड़ा होते हैं और हमारे हेमंत सोरेन जी भी ने जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाकर के निमंत्रण दिया था। अब उनका कोई शेड्यूल बिजी होगा, किसी कारणवश वो नहीं आए हों क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको आमंत्रण पहुंचा और उम्मीद थी, आशा थी कि वो इस समारोह में वो शामिल होंगे। एक नया चेहरा जो यहाँ आया है, देखिए टाइगर महतो जी हैं, वो चुनाव जीत कर आए हैं, विधायक बने हैं और डुमरी के, और उनको हमने बधाई दी है और लोग वहाँ के डुमरी के लोग उनसे आशा और बड़ी उम्मीदें रखे हैं। तो अब वक्त और समय 5 साल का वो दिखाएंगे कि टाइगर क्या करते हैं। लोगों का कहना है कि अगर टाइगर जयराम महतो नहीं होते तो जेएमएम की सरकार नहीं बनती। देखिए, ये जेएमएम अपने कामों से उनको वोट मिला है, मैया योजना के नाम पर, बिजली बिल माफ के नाम पर, किसानों के कर्ज के नाम पर, रोजगारों पर, और 5 साल अपने कार्य और कोरोना के वक्त जो हमारे ज़िले के कई राज्यों में फंसे थे उन लोगों को कोई जहाज़ से, ट्रेन से ला करके उन लोगों रखा था। इन सब चीज़ों को, इस कार्य को देख करके दिमाग में लोगों का था, उन लोगों ने इनको चुना है। इसमें किसी का कोई रोल नहीं कि जयराम महतो अगर नहीं होते तो ये चुनाव नहीं जीतते, फलना नहीं होते, नहीं जीते, नहीं। ये सब डायलॉगबाजी हैं और क्योंकि जनता इन सब के डायलॉग पर नहीं आकर के जनता ने कार्य को देखकर, कामों को देखकर, मैया योजना को देखकर, बिल के माफ कर, किसानों के माफ पर, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जनता ने वोट किया है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आकर के बीजेपी के लोग और कई राज्य से आकर के यहाँ नफरत की बीज रोप रहे थे, बटेंगे तो कटेंगे, तो उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया झारखंड के लोग कि हम ना बटेंगे ना कटेंगे, एक होकर हम चुनेंगे हेमंत सोरेन को, और वो चुन करके एक नई इतिहास रचा है। और लोग यहाँ मौजूद देखा है, शपथ ग्रहण हुआ है इस बार, बहुत हम लोग खुश हैं और बहुत अच्छा शपथ ग्रहण हुआ और इंडिया गठबंधन के सारे लोग उपस्थित हुए, समझ गए। और यहाँ जो चुनाव जो हेमंत सोरेन ने जीता है वो अपने काम के बलबूते पे जीता है, समझ गया। और औरतों का जो बहुत से लोग बोलते हैं युवाओं को ठगने का भी काम कर रहे थे, नहीं, पेपर लीक हो जाना एग्जाम का मामला में हो गया। देखिए, ऐसा देखिएगा तो यूपी का भी मामला देखिए। अब झारखंड अगर आप बोलिएगा, देखिए इस तरह की बात बोलिएगा तो दूसरे राज्य की भी बात आपको करना ही पड़ेगा। झारखंड ये तो छोटा राज्य, झारखंड को योग शिक्षा नहीं मिल रहा, झारखंड यूपी में दिल्ली कहाँ चल जाते हैं आप लोग? नहीं, वो बड़ा राज्य का देखिएगा क्या हाल हो रहा है। छोटा राज्य में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीडिया वाले जो है इस सब चीज़ को ज़्यादा कवरेज कर रहे हैं और जो सच्चाई बयान नहीं कर रहा, हकीकत ये है। क्योंकि अमित शाह जो है ना मीडिया को एकदम कब्ज़ किए हुआ है। जैसे आज देख लीजिए, इस बार क्या उम्मीद लगाए आप लोग? हम लोग बहुत अच्छा शपथ ग्रहण हो गया है जी। अब 5 साल की सरकार चलेगी, तो क्या उम्मीद लेके रहिएगा आप लोग? विकास के नाम पे हम लोगों ने चुनाव जीता है और जितना हो सकेगा हम लोग भरपूर विकास का काम करेंगे और तरक्की की सिमत झारखंड को लेकर जाएंगे। इससे पहले जब झारखंड आज़ाद हुई 2000 में, और कम से कम भाजपाओं ने 15 से 16 साल तक राज किया है ना। अब हमको मौका मिला है 5 साल का, हम इसमें भरपूर जो है झारखंड के तरक्की के, झारखंड के निवासियों के लिए जो भी काम रुका है वो सारे काम को हम अंजाम देंगे। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम अबरार राजा रिजवी हुआ, मैं आरजेडी अक़लियत यानी माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हुए। युवा साथी भी अगर बात किया जाए युवा की, युवा अभी देखा जाए बहुत कमज़ोर है एजुकेशन के मामले में, जॉब के मामले में, तो इस बार
क्या नज़र से देख रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से युवाओं की सरकार है ये। पिछले कार्यकाल में युवाओं को स्कॉलरशिप के माध्यम से, युवाओं को विदेश भेजने के, उनको बेहतर पढ़ाई के माध्यम से, और युवा के लिए ही नहीं बल्कि झारखंड के हर वो तबका, चाहे महिला हो या गरीब हो या किसान हो या फिर आमजन हो, उनके लिए ये सरकार तत्पर रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं साहेबगंज ज़िले के राजमहल विधानसभा से आता हूँ और हमारे साथ आज हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े आए हैं यहाँ पे इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए। इसलिए मैं ऐतिहासिक क्षण कह रहा हूँ कि अभी तक आज़ादी के 45 साल, इतने दिन हो जाने के बाद 45 साल तक राजमहल विधानसभा में इंडिया गठबंधन की जो सीट है वो अब तक हमारी झोली में नहीं आई थी। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के विधायक रहे थे। और मैं बता दूं कि पिछले 10 साल से राजमहल विधानसभा से अनंत कुमार ओझा जी, जो खुद को अपने आप को विकास पुरुष के नाम से लोगों को ठगने का काम करते थे, आज तक आप जाके के राजमहल विधानसभा में देख लीजिए, एक उनके द्वारा एक ईंट भी नहीं लगा गया। और निश्चित रूप से 45 साल के बाद इंडिया गठबंधन के विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ राजा जी बने हैं। और साथ ही साथ मैं इसलिए एक ऐतिहासिक क्षण कहना चाहता हूं कि राजमहल विधानसभा और साहेबगंज जिला को जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ठगा गया है वो अब नहीं ठगा जाएगा। साथ ही साथ इसलिए नहीं ठगा जाएगा कि हमारी विधायक भी वहाँ के हैं, वहाँ के सांसद भी है, और निश्चित रूप से आज ये गौरवशाली क्षण हम लोग के लिए, हम लोग के जयराम महतो को किस नज़र से देख रहे हैं आप लोग? जयराम महतो युवा हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास उनका सफल मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत हद तक है, लेकिन एक युवा के नाते वो सफल है, एक सीट प्राप्त किए, उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन जयराम महतो से ये भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप सिर्फ उलूगान की बातें ना करके झारखंड हित की भी बातें करें। झारखंड में जो बेहतर हो सरकार के साथ हो, आप सरकार के साथ बात कर मिलकर जो भी विकास का पैमाना हो वो आप करें। आप युवा हैं, निश्चित रूप से आपके जैसे युवा अगर सरकार में शामिल होंगे, सरकार को सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में युवाओं का एक अलग क्रेज जाएगा। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम मुर्शिद राजा, मैं राजमहल विधानसभा से एक आम मतदाता कह लीजिए।